अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है और इस वीडियो ट्रेनिंग में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लास्ट क्लास हमने जो डिस्कस की थी वो था डिज़ाइंस के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे लेआउट। तो पेज लेआउट बेसिकली हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, इट्स बेसिकली फुल नेम इज़ पेज लेआउट। और पेज लेआउट के अंदर जो ऑप्शंस जिनको हम डिस्कस करेंगे उनमें हमारे पास हैं मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, size, spelling mistake, it's columns, break, line numbers, hyphenations, then enough। क्योंकि फर्दर ऑप्शंस उसको हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तो सॉरी प्रीवियस वीडियोस में, तो उसको दोबारा से मैं ऊपर नहीं करूँगा। हम स्टार्ट करते हैं उन मार्जिन्स के साथ। मार्जिन्स बेसिकली कोई ऐसा टूल नहीं है, मार्जिन से कोई चीज़ परफॉर्म नहीं होती है। मार्जिन सिर्फ एडजस्टमेंट और सेटिंग्स का नाम है। मैं अपने पेज में कोई भी कंटेंट लिखूंगा, उस कंटेंट को बेसिकली अपने पेज में एडजस्टेबल करने के लिए कि वो कंटेंट मेरे पेज के किस पोर्शन में ज़्यादा मूव कर रहा है। लाइक कंटेंट मेरा लेफ़्ट में ज़्यादा मूव कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है, टॉप में ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है या बॉटम में ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है। बेसिकली टेक्स्ट को पेज के सेंटर में रखना ज़रूरी होता है प्रिंट के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे मार्जिन्स में जाना है और जाके कहीं क्लिक नहीं करना है, जस्ट आपने नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। नॉर्मल क्लिक क्या होता है, आपको चारों तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इसके स्पेसेस मैंशन हैं, टॉप वन, लेफ्ट वन, बॉटम वन, राइट वन, मतलब चारों तरफ से एक एक इंच का गैप आपके जो पेज है और टेक्स्ट के दरमियान मौजूद रहेगा, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी एंड बॉटम से भी। तो ये है सिंपल मार्जिन्स, जिसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल पे जाके उसको क्लिक करना, दैट्स इट। उसके बाद ओरिएंटेशन। बेसिकली ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास पेज दो टाइप के होते हैं। एक पेज होता है जो लैंडस्केप होता है, जिसे हम कहते हैं वाइड पेज, जिसे चौड़ा पेज कहा जाता है, और एक पेज होता है जिसे पोर्ट्रेट कहते हैं। पोर्ट्रेट पेज बेसिकली वो पेज होता है जिसकी विड्थ वो कम होती है और जो हाइट वाइज ज़्यादा होता है वो कहलाता है पोर्ट्रेट पेज। इसी तरह इस वक्त मेरे पास पोर्ट्रेट पेज है, मैं कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो देखें, ये वो पेज है जिसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ जो है वो कम है। अगर मैं यहाँ से इसकी जो पेज की सेटिंग है उसको मैं पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप करता हूँ तो मेरा पेज ये वाइड पेज हो जाएगा, यानी कि चौड़ा पेज हो जाएगा। तो ये डिपेंड होता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप किस असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। आपका असाइनमेंट वाइडली है या आपका असाइनमेंट पोर्ट्रेट पेज है, तो आप उस हिसाब से अपने पेज को सिलेक्ट करिएगा। अब हम चलते हैं पेज साइज़ के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं। अब अमूमन तौर पे मोस्टली सबसे ज़्यादा जो साइज़ यूज़ होते हैं उनमें लेटर्स हैं, A4 है, उसके बाद A3 है, लीगल पेपर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें जो ज़्यादा यूजेबल है वो A4 है। आपने A4 पे क्लिक करा, आपका पेज जो है वो A4 साइज़ में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम्स की। बेसिकली कॉलम्स ज़्यादातर आपने देखे हैं, आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखे हैं, उसमें कॉलम्स का इस्तेमाल होता है। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इवन 1 कॉलम, इस तरीके से कॉलम्स में काम होता है। अगर मुझे कॉलम चाहिए 2, यानी कि 2 कॉलम्स मुझे चाहिए, तो 2 कॉलम्स यहाँ पे पेज के ऊपर मुझे पार्टीशनाइज करने के लिए मुझे कॉलम, अच्छा इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म, ये है एक कॉलम पूरा। अब अगर मुझे कॉलम को बढ़ाना है, यानी कि 2 कॉलम्स मुझे चाहिए, तो मैं कॉलम्स में गया, मैंने 2 पे क्लिक करा, तो देखें एक पार्टीशन ये बन गया और एक पार्टीशन ये बन गया। इस पेज पे तो मैं ये पार्टीशनाइज नहीं करूँगा, कंट्रोल N करके न्यू पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पार्टीशनाइज करता हूँ, लेआउट कॉलम 2। अब इसके अंदर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इट्स रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। रैंड बेसिकली ड्राइव्ड हुआ है रैंडम के साथ। रैंडम का मतलब होता है डिफरेंट, ऑल्टरनेट। मैं उसके बाद मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, उसी सीध में, उसी लाइन में, उसी पैराग्राफ की सीध में। कंट्रोल A करके कंट्रोल J करा, जस्टिफाई। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, कि मैं आपको जस्टिफाई समझाऊंगा। देखें जस्टिफाई ये होता है, आपके टेक्स्ट को इस वक्त राइट नाउ आपका टेक्स्ट लेफ्ट हैंड से इक्वल है,
बट इन द राइट हैंड आपका टेक्स्ट जो है वो इक्वल नहीं है, योर टेक्स्ट इज नॉट इक्वल एट द राइट साइड। अगर आपने इफ यू वांट टू इक्वल योर टेक्स्ट, अगर आपने अपने टेक्स्ट को इक्वली सेटल्ड करना है फ्रॉम द बोथ ऑफ साइड्स, आप दोनों तरफ से, इवन ऑन द लेफ्ट साइड और इवन ऑन द राइट साइड, सो जस्ट प्रेस कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। तो जस्टिफाई दोनों तरफ से आपके टेक्स्ट को सेट कर देगा। अब आपने नेक्स्ट कॉलम पे मूव करना है, सो आपने क्या करना है, आपने लास्ट वाले वर्ड के एंड में क्लिक करना है, देन आप ब्रेक पे जाएंगे एंड देन आपने कॉलम पे क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर जाएंगे। दिस इज सिंपल कॉलम्स। इसी तरह आपको मज़ीद कॉलम्स आएंगे तो आप कॉलम्स में गए, आपने 3 पे क्लिक करा तो देखिए आपके पास 3 कॉलम इस तरीके से आ जाएंगे। आप जितने कॉलम्स लेना चाहेंगे आपके पास उतने कॉलम्स आ जाएंगे। इट्स अप टू यू कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। अगर आपको कॉलम्स के दरमियान इन द बिटवीन ऑफ कॉलम्स अगर आपको पार्टीशन बनाना है तो आप मोर कॉलम्स में जाएं। यहाँ से आपने लाइन बिटवीन किया तो हर कॉलम के बाद आपको एक लाइन मार्क हो जाएगी। ये इस बात की इंडिकेशन है कि इसने हर पैर आपके मार्जिन्स यानी कि आपके कॉलम्स के बाद उसने एक मार्जिन रखा यानी कि एक स्पेस रखा और स्पेस को उसने पार्टीशनाइज कर दिया एक लाइन के साथ। सिंपल। अगर आपको और कॉलम्स चाहिए तो आप मोर कॉलम्स में गए, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स आपने इंक्रीज कर दिया, देन ओके सिंपल। देखिए आपके जो कॉलम्स हैं वो बढ़ गए। सिंपल। वापस इसको 1 कॉलम करते हैं, 1 कॉलम हो गया। उसके बाद चलते हैं ब्रेक्स के ऊपर। देखें ब्रेक्स के अंदर मोस्टली ऑप्शंस वही रिपीटेड हैं जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। पेज यानी कि आपको पेज ब्रेक यानी कि हम इंसर्ट में इस पेज ब्रेक का ऑप्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद कॉलम्स में आपको अभी पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट कॉलम पे मूव करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग। यस, टेक्स्ट रैपिंग बेसिकली यूज़ की जाती है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर। जो स्टूडेंट्स वेब पेजेस बनाते हैं या कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसके अंदर ये रैपिंग डिज़ाइन अप्लाइड होता है। इवन के आपके जो डॉक्यूमेंटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ये वेब जो सेपरेशंस होती हैं जिन्हें रैपिंग कहा जाता है ये उसके अंदर यूज़ नहीं किए जाते। उसके बाद नेक्स्ट पेज। इफ़ यू हैव एनी अनदर नेक्स्ट पेज सो आप उस पेज पर मूव जाएंगे थ्रू दिस बटन, क्लिक नेक्स्ट पेज। दैन कंटिन्यूस का बेसिकली पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट समथिंग और जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे मूव कर देगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। सेम एक्शन परफॉर्म करेगा आपका कंटिन्यूस। आपने इस पर क्लिक करा तो ये आपको देखें नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया। दिस इज सिंपल कंटिन्यूस। आफ्टर दैट मेरे पास इवन एंड ऑड। देखें बेसिकली वर्ड में इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इवन ऑड को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसके अंदर सेटिंग्स हैं। इस वक्त मेरे पास पेज नंबर 1 है। मैं एक और पेज लेता हूँ, मैंने इवन पे क्लिक करा तो मेरे पास पेज नंबर 2 आया। अब पेज नंबर 2 के बाद लेट्स सी पेज नंबर 4। अंडरस्टैंड? 4 के बाद अब मैं क्लिक करता हूँ अगर, सो इट्स 6। यानी कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल से मल्टीप्लाई नहीं होते। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये वो नंबर्स हैं जो ऑड नंबर्स हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में किसी और टेबल से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके बाद फ्रेंड्स लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स का मतलब ये होता है कि आप टोटल कितनी लाइंस पे काम कर चुके हैं, ये जस्ट आपको काउंट डाउन करेगा। आपने कंटिन्यूस पे क्लिक करा तो देखें इसने लाइंस को काउंट डाउन नहीं करा। आई थिंक मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है। यस, नॉट्स वर्किंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन चल रही है 32। लाइन नंबर 32 तक मेरा लास्ट काम हुआ है। अब मैं अगर नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद देखें यहाँ पे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 34, लेकिन मुझे 34 से स्टार्ट नहीं करना। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1। हर नए पेज पे इन एवरी न्यू पेज आई वांट टू रीस्टार्ट द काउंटिंग। सो काउंटिंग को रीस्टार्ट करने के लिए गो टू द लाइन नंबर्स एंड रीस्टार्ट ईच पेज। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बटन रीस्टार्ट ईच पेज तो आपका हर नेक्स्ट पेज जो है वो स्टार्ट होगा 1 के साथ। सो दैट्स वाई ये रीस्टार्ट ईच पेज ये काम करता है। अगर मैं करता हूँ रीस्टार्ट ईच सेक्शन सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 34। In the first page, your line was end on line number 33, or in the next page it starts from line number 34. So this is line numbers. उसके बाद अगर इसको मैं नन कर देता हूँ सारे लाइन नंबर्स गायब हो जाएंगे। देन हाइफन।
हाइफन बेसिकली फ्रेंड्स एक ऐसा ऑप्शन है जो दो किसी भी एक नाम को, अगर कोई नाम है मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट राइटिंग, एक वर्ड है राइटिंग, अगर मैं राइटिंग लिखता हूँ किसी जगह पे और वो जगह का स्पेस थोड़ा शॉर्ट है लेकिन ये वर्ड थोड़ा इसके अंदर अल्फ़ाबेट ज़्यादा है, तो मैं राइट या कुछ भी ऐसा 2-3 वर्ड लिखने, अल्फ़ाबेट लिखने के बाद मैं एक डैश लगाऊंगा और उसे कंटिन्यू कर दूंगा नीचे की लाइन से, नेक्स्ट पैरा से। तो इट इंडिकेट्स दैट, वो डैश इस बात को इंडिकेट करेगा कि दैट वर्ड इज़ नॉट कंप्लीट हेयर, उसको थोड़ा सा मूव करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन पे तक लेके जाएगा, कनेक्ट करेगा नेक्स्ट लाइन से। इट मीन्स दैट कि दिस इज द कंटिन्यू टेक्स्ट, ये कंटिन्यू टेक्स्ट कहलाता है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इस चीज़ को हाइफन कहा जाता है। अभी इस वक्त यहाँ पे कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है जो इस वक्त कंटिन्यू चल रहा है, सो जस्ट हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, सिलेक्ट किया या बगैर सेलेक्ट किए भी हम चेक कर सकते हैं। हाइफन पे गए एंड ऑटोमेटिक, तो देखिए इसने कुछ जगहों पर लगाया, फॉर एग्जांपल ये रिमेंबर्स में इसने एम के बाद एक डैश लगाया है एंड यस इसने रिमेंबर्स में ही लगाया। इसके अलावा इसको कोई और वर्ड नहीं मिला कि ये जहाँ पे डैश लगाता है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके घर के सिस्टम में जब आप अपने कंप्यूटर पर इसको ट्राई करें तो ये डैश नहीं लगा है, तो प्लीज़ डोंट बी पैनिक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ मुनासिब समझता है ये वहाँ पे निशान लगाता है, वहाँ पे ये हाइफन लगाएगा, अदरवाइज ये हाइफन कहीं नहीं लगाएगा। सो कीप इन योर माइंड। और बाकी इंडेंटेशंस ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, स्पेसिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, पोजीशंस वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो हमने अपना लेआउट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।